इन फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नवादा गांव पहुंचे प्रत्याशियों ने ग्रामीणों से जो वादे किए थे उनका हिसाब किताब करने का मौका जनता के सामने होगा। प्राधिकरण ने गांव में कई विकास कार्य तो कराए हैं, लेकिन समस्याओं की सूची इतनी लंबी है कि ग्रामीण अभी संतुष्ट नहीं हैं। जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उन्हें लेकर भी ग्रामीणों में असंतोष है। गाँव की मौजूदा समस्याएं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। गाँव में समस्याओं का भंडार है। गाँव में सीवर लाइन की बड़ी समस्या है। तालाब व माइनर नहर में गंदगी से ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। गलियां और सड़कें बेहद जर्जर हालात में हैं और गंदगी से बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। नवादा गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकारी हैंडपंप भी खराब है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश नोएडा के दनकौर के नवादा गाँव में जाकर स्थानीय लोगों से हिंद फोकस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सोनू नागर ने लोगों की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उनका सरकार के प्रति अविश्वसनीय रवैया को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और धरातल पर विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा किया। कुछ मूलभूत समस्याएं आपको दिख रही हों और ये नहीं देख पा रहे हों, क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग लोग बागों की जनता की राय होती है। हम लोग बागों के पास जाकर जो उनकी विचार जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो मेजर समस्याएं ना होकर माइनर समस्याएं हैं। मैं हिंद फोकस न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने मुझे मौका दिया। मैं गांव नवादा के चौपाल पर खड़ा हूं और यहां पे काफ़ी तादाद में महिलाओं का भी और यंग लोगों का भी आवागमन है, आई हुई है। मैं आपने कहा एक छोटी समस्या, छोटी भी मैं बहुत बड़ी गंभीर समस्या मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो प्राधिकरण ने काम किया है, जो गांव के चारों तरफ जो रास्ते बनाने का काम प्राधिकरण ने किया है, उसकी इतनी बड़ी लापरवाही रही है कि जो माइनर नहर के सहारे जो नीचे से उन्होंने पिचिंग नहीं भर के अब इसे हम अपने प्रतिनिधि पे थोपें या प्राधिकरण पे थोपें, हमें तो यही नहीं पता चल पाता कि कार्य हमारा प्रतिनिधि द्वारा हुआ है या प्राधिकरण द्वारा हुआ है। अब गलती हम किसकी बताएं? हम जिसने भी ये काम किया है या करवाया है उन दोनों की ही मैं ये गलती बता के चल रहा हूँ। माइनर नहर की तरफ करीबन 5-5 फुट नीचे गड्ढा है और जिसमें पिचिंग भरी जानी चाहिए थी। आज यदि वाहन कोई आता है नाली पर जो रास्ता बना है, तो वो वाहन यदि किनारे पे आ जाएगा तो वो सीधा नहर में पलट जाएगा और जब नहर में पलट जाएगा तो किसी का नुकसान होगा, कोई आदमी की जान माल का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे कार्य गलत कार्य नहीं होने चाहिए। ये कुछ मिली भगत की इसमें बू लगती है कि जल्दी करो और तो ऐसी सरकार, ऐसे काम, ऐसी अथॉरिटी तो हमें थोड़ा घेरना है जिससे कि गलत काम हो। अच्छा, अब आज आपने पूछा कि डेंगू की बात। डेंगू में हमारा गांव इतना पीड़ित रहा, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा। हर घर से 2-2, 4-4, 5-5 लोग रहे। अथॉरिटी ने बहुत छिड़काव करवाया, अथॉरिटी ने फॉकिंग भी करवाई। अथॉरिटी द्वारा किए गए कार्य का हम सराहना भी करते हैं, पर ये तो बीमारी है। लेकिन बीमारी हमारी 2 कारणों की वजह से आई हमारे गांव में, जो इतना ज़्यादा बीमारी आई। एक तो माइनर तालाब, जिसके हम कई वर्षों से खुद मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी घेरा हुआ है, मेरे द्वारा लिखा हुआ लेटर भी है कि माइनर को पक्की कराया जाए। एक माइनर को मैं मानता हूँ जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। दूसरा गाँव का तालाब। तीसरा गाँवों में जो नालियाँ हैं वो प्रॉपर तरीक़ा से तालाब में जानी चाहिए, जबकि हमारे गांव का कोई भी नाली, मैं आधे गांव को छोड़ के आधे गांव की बात कर रहा हूँ, कोई नाली तालाब में नहीं घेरी गई है। ये प्राधिकरण की लापरवाही है, जिसका हर्जाना हमारे गांव के काफ़ी लोग, माइनर नाली पे बसे हुए काफ़ी लोग भुगत रहे हैं। कई बार वो वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, आपका जो ये नहर विभाग के अधिकारी हैं उनके पास चक्कर काट रहे हैं। क्यों जी? काम करे प्राधिकरण, गलती करे प्राधिकरण, दंड भरे गांव के, क्यों भरे जी? तो इन चीज़ों से हमें बड़ी दुख है। फिर हमारे वो पीड़ित लोग विधायक जी के पास जाते हैं, कोई दूसरे प्रतिनिधि के पास जाता है, कोई इधर उधर चक्कर काटता है। तो इस तरीका के कार्य नहीं होने चाहिए। हमें संतोषजनक के काम चाहिए। तो चिकित्सालय भी हमारे गांव की समस्या है, जिसको मैं काफ़ी वर्षों से उठाता आ रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से। तो ये जो पशु कोई सरकार नहीं सुन रही उसे, कोई भी सरकार, जबकि सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। क्या हमारा गांव पशुपालक गांव नहीं है?
क्या हमारे गांव का जीवन जो यापन हो रहा है वो पशुओं से नहीं हो रहा? क्या हमारे ये गांव की गंभीर समस्या नहीं है? क्या हमारे गांव में जब पशुपालन के लिए ज़मीन छोड़ी गई है तो सरकारों को उस तरफ निगाह नहीं उठानी चाहिए? आप हमारे स्वास्थ्य का जो इनका केंद्र बना हुआ है, आप उस उपकेंद्र जो बना हुआ आप उसे भी जाके देख सकते हैं, जर्जर हुआ पड़ा है। जो पशु चिकित्सालय आप बता रहे हैं, यहाँ पर एक जो अभी इसकी जमीन छुटी हुई है, हाँ, जो अभी किस तरीके से लोग बाग अपने पशुओं को और उनको ठीक कराते हैं? बाहर से कोई डॉक्टर आते हैं, या तो कई हज़ार रुपए दे के बाहर से डॉक्टर बुलाया जाता है, या फिर अपना पशु ले जाके दनकौर जाके दिखाया जाता है, जो कि दनकौर हमारे यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, जबकि और गांव में वो ज़मीन काफ़ी सालों से छुटी हुई है, काफ़ी वर्षों से, जब से गांव की चकबंदी हुई थी तब से वो पशु स्वास्थ्य विभाग के लिए छुटी हुई है। अच्छा, और वो अभी तक नहीं कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक हमारी गांव की बहुत बड़ी समस्या है, ये जन की समस्या है। जबकि सरकार कहती है कि हम वृद्धा पेंशन बांध रहे हैं, हमारे गांव के आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों से ज़्यादा लेडीजें बैठी हैं जिनकी वृद्धा पेंशन की लिए ही ये लोग बैठे हैं। अभी तक इन लोगों की वृद्धा पेंशन नहीं है। डाटा रखने का ब्लॉक हमारा माध्यम होता है, इस ब्लॉक को हमारे को ख़त्म कर दिया। अब ये कहाँ जाए, किससे मिले? विधायक जी से मिले तो विधायक जी हमारे यहाँ से जेवर में 35 किलोमीटर दूर बैठे हैं। हमारा ब्लॉक जेवर 35 किलोमीटर दूर चला गया है। अब 35 किलोमीटर ये 60 साल के 50-80 साल के वृद्ध आदमी तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हमें ब्लॉक की यहाँ पे जरूरत है। हम फिर ब्लॉक भी यदि ना दे पाए तो हम सरकार से गुजारिश और भी कर रहे हैं, हमें सरकारी दो व्यक्ति, प्राधिकरण के 2 व्यक्ति, ब्लॉक के 2 व्यक्ति, सरकार के 2 व्यक्ति हमें हमारे ब्लॉक में बैठा दिए जाए सप्ताह में 2 व्यक्ति। हम नहीं कह रहे कि तुम ब्लॉक को हमारे को प्रॉपर यहाँ पे, लेकिन हमें ये सुविधा तो दे सकते हैं कि हमारे वृद्ध लोगों की या हमारे कोई ऐसे कार्यों के लिए हमारे ही नज़दीक हमारे ब्लॉक में हमारा कार्य हो सके। बिल्कुल, यहाँ जैसा कि अभी कोई प्रधान भी नहीं है, कोई मतलब लोग बागों की समस्याओं के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं। और आप कह रहे हैं कि ब्लॉक भी यहाँ से चला गया है 35 किलोमीटर दूर, तो वो ब्लॉक पे भी नहीं जा सकते। अब भाई कोई वृद्ध है जो अपनी पेंशन बनवाने जा रहा है, वो आप देख सकते हैं, आप पीछे घुमा सकते हैं अपना कैमरा। ये 75 से 80 वर्ष की महिला होगी, उनकी पेंशन वगैरह की, ये पेंशन की समस्या के लिए ही आई हुई है। और कोई इन्हें वो नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या करें। और मेरे भाई जी, वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है लोगों की, जो कि होनी चाहिए। ये हमारी बहुत मूलभूत समस्या है। इस समस्याओं के साथ साथ हमारे यहाँ जैसे स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है वो हमारे गांव के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। राशन कार्ड की समस्या है, बहुत मूलभूत समस्या है, जिसमें सरकार कभी कोई प्रतिनिधि को ध्यान देते परोसने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा हमें बताए सरकार। हमारे ग्राम के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, बताएं रोजगार कितना दिया गया है, बताएं हमें। गांव सैकड़ों से ज़्यादा युवा भरा पड़ा है, कई सौ लोग युवा बेरोजगार हो रहे हैं। किसको युवा रोजगार मिला? देखो जी, यहाँ 5 साल से बीजेपी रही है। बीजेपी को मेन मुद्दा क्या है? 5 साल अगर उनको पता है, हमारे यहाँ पे अगर 6000 की भी जॉब है उसके लिए भी बोलते हैं कि लोकल आईडी नहीं लेगी। अगर यहाँ को आदमी कौन जाए, या कानपुर जाए, बरेली जाए, गुजरात जाए, राजस्थान कौन जाए, जाके क्यों खड़ा हुआ है? तो यहाँ 6000। अगर यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी है, हमने तो विधायक जी से भी बात की थी, तो उनको खूब पता था कि यहाँ पे बच्चे ले दे के जॉब ले रहे हैं, और जब ले दे के ले रहे तो उनको पता है, तो इसका मतलब ऊपर तक बात पता है विभाग में। तो ये तो सीधा मुद्दा उनके बस की कुछ नहीं है, सीधा मुद्दा है। उन लोगों ने आईडी बैन करवाई है, कुछ भी करे। उनसे तो हमने बोला भी था कि आप आईडी क्यों नहीं ओपन करते हो? कहते कि इस पर प्रक्रिया चल रही है, बहुत सालों की प्रक्रिया चल रही है भाई। उस टाइम से हमने तो सीधे बोला। तो जो मेजर जैसे कंपनियां जब आती हैं तो उनका एक एग्रीमेंट होता है कि 40% लोकल रहेंगे, कुछ भी नहीं लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंपनी पे जाके तुम लाइव चल सकते हो हमारे साथ। अगर एक भी बंदा, एक भी कॉन्ट्रैक्टर अगर तुमसे ये कहते लोकल आईडी लेते हैं, 250 किलोमीटर की आईडी मांगते हैं, दूर की 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, हाँ 300 किलोमीटर बोलते हैं। अगर यहाँ के तो जो रोजगार के लिए लड़के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के जॉब पा रहे हैं, उसमें भी उनको चार्ज देना पड़ता, खर्चा देना, तब जाके कोई ये कौन सा बताओ, ओवर टाइम और लेते हैं। कुछ भी नहीं है। 300 रुपये राशन कार्ड ना बनी, 300 रुपये गए, वो भी अब तक ना बने। राशन कार्ड की भी समस्या है।
और समस्या सभी यहाँ 300 रुपये किसने लिए? हर विभाग को राशन कार्ड अधिकारी बुला लो। अगर एक भी अधिकारी आके यूँ कहते कि इस गाँव में एक भी समस्या नहीं है, कोई हर विभाग को अधिकारी बैठा लो। अगर कोई यूँ कहते कि कोई से विभाग को भी यहाँ अधिकारी बुला लो, अगर कोई यूँ कहते कि इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ये हर चीज़ की समस्या है टोटल, एक भी कोई ऐसी नहीं है जो संपूर्ण है, कुछ भी नहीं, सब अधूरी है। एक भी नहीं, आप थोड़ा बताएंगे कि हमारे गांव के जो विकास हुए हैं 1% नहीं है। उस दिन उसमें थोड़ा जरूरत है। विधायक जी ने बोला था कि 300 करोड़ लगे नवादे गाँव में, सुनने में, जबकि अथॉरिटी ने ये कह रहे कि इसमें 3 करोड़ ही दिखा दो तुम लगे हुए नवादे गाँव में 3 करोड़ रुपए दिखा दो। 300 करोड़ की जो लागत है वो केवल डॉक्यूमेंट में भाई, वो ऊपर ही ऊपर है, वो कुछ नहीं। 3 करोड़ दिखा दो। एक तरीके से भ्रष्टाचार का भी मुद्दा यहाँ पर उठ के आ रहा है। 3 करोड़ काम हुआ नहीं है। और अभी आप एक चीज और देख सकते हैं, ये हमारे गांव का बारात घर है, ठीक है, पंचायत घर है, हमारे गांव का एक पंचायत घर है, जिसमें अभी आपने देखा होगा महिला भी आई हुई थी और बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे। अभी देखो इनमें हमारे में किसी महिला को शौच लग जाती तो इसमें गेट भी नहीं है, गेट भी नहीं, सफाई भी नहीं होगी, सफाई नहीं है। ऊपर देखो कितना कमाना भरना उसमें। समस्याओं पे बात करोगे तो अनगिनत समस्या है। सफाई अब इनकी सफाई कौन करेगा? अथॉरिटी को आदमी छोड़ना चाहिए। अथॉरिटी ने छोड़ नहीं रखे हैं अथॉरिटी को इसमें कार्य कराने चाहिए। जब हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं, लाइव देखो ना, लाइव नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो अथॉरिटी करे बस, या केवल आके हमारे प्रतिनिधि पे फीता काट जाए अथॉरिटी के कार्य को। 4 आदमी छोड़ रखे हैं, इतना बड़ा गांव है, उसमें वो कह देते थे हम कहाँ जा रहे हैं। हर गांव में लाइब्रेरी बनाई जा रही है। वो सरकारी आदमी जो सफाई वाले हैं वो छोड़े हुए हैं, वो छोड़े 4 आदमी, 3 आदमी है सफाई कर्मचारी जो छोड़े हुए हैं इस गांव में। इतना बड़ा गांव में 50,000 की पोलिंग है गांव में, आदमी कुल 3 है सफाई कर्मचारी। एक दिन आवेंगे, एक हफ्ता में, एक मोहल्ले में 3 आदमी आया, 2 आदमी, अदर कोई आता नहीं है। साफ सफाई मेन रोड पर, गली में कोई सफाई नहीं होती। मैं नीरज सरपंच हूँ और मैं गांव नवादा का वासी हूँ। की समस्या थी। हाँ तो सर नीरज जी, जैसे यहाँ पर जो समस्याएं हैं गांव में, अब जैसे गांव में समस्याओं का हम एक तरीके से ब्यौरा ले रहे हैं सब जगह जा जाकर, तो यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या हो रही हैं? जो चीज़ें हैं वो तो हैं, सरकार जो कर रही है वो तो अच्छी चीज़ है, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो रही हैं या फिर आने वाले समय में होंगी, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बात ईमानदारी से रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ योगी सरकार का समर्थक भी हूँ और मैं उनके कार्यों की सराहना भी करता हूँ, इसलिए मैं ये बात ईमानदारी से और निष्पक्षता से रखना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता कि योगी के या मोदी के पास में कोई जादू की छड़ी है कि वो घुमाएंगे और एकदम से जो सारे विकास कार्य हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से हम लोगों ने एक जो सकारात्मक बदलाव देखा है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, एक सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिला है। तो मैं उसी आधार पर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याओं को इस योगी सरकार में खत्म किया भी गया है और जो कुछ समस्याएं फिलहाल भी हैं, उन समस्याओं का भी जल्द ही निस्तारण होगा, ऐसा हमें सरकार पर पूर्ण विश्वास है। वो जो मूलभूत समस्याएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक जो हैं चीज़ें, वो तो दिख रही है कि भाई हाँ हो रहा है काम, लेकिन जो काम नहीं हो पा रहा है वो हो सकता है कोरोना के जो ये कालखंड चला है उसकी वजह से ना हो पा रहा हो। तो इसमें आप तो खैर सरकार के समर्थक हैं, चलो मान लेते हैं आपकी बात कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, तो जो बाकी जो लोग बाग जो हमने सुना है, पीछे भी हम लेके आए हैं थोड़ा सा जानकारी कि भाई जो सफाई वगैरह हुई है उसमें भी थोड़ी सी ऐसे ही ढिलाई है, और मतलब अधिकारियों का थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है गांव में। जैसे देखिएगा, मैं केवल गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं इस और अपने गांव की बात करना चाहता हूँ। मेरे गाँव वासियों ने भी देखा है कि पिछले साल जब कोरोना की महामारी रही है, हमारे गांव में स्वयं जो हमारे यहाँ जिले के जो कमिश्नर हैं, स्वयं कमिश्नर साहब का दौरा रहा, स्वयं जो हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक जी कई बार दौरे पर रहे, और उस दौरान मैं बताना चाहूँगा हमारे गांव में जहाँ कोरोना की जो वैक्सीन का जो कैंप भी लगा, कई बार गांव में वैक्सीनेशन हुआ और गांव में कोरोना की जांच का भी शिविर लगा और दवाइयाँ वितरण करने का भी कार्य हुआ। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दवाई जो छिड़काव था
वो भी पूरे गांव में बड़े स्तर पर हुआ है। और फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि गांव में सफाई कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अब अपने ही गांव का जिक्र कर रहा हूँ कि गांव में जिस प्रकार से और जो कुछ समस्याएं भी थी गांव में, मैं अनेक जो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो बहुत पुराने जो लंबित थे, जैसे कि हमारे गांव का जो मुख्य मार्ग है उस पर से जब हम लोग निकलते थे, वो नाली के बराबर वाला रास्ता है, वहाँ इतनी हमेशा कीचड़ और इतना मतलब रास्ता खराब था कि गाड़ी चलते वक्त भी नाली में गिरने का खतरा रहता था। वो सब कार्य भी इसी कार्यकाल में योगी सरकार के नेतृत्व में हुए। हाँ, मैं एक उससे नाली से और उससे याद आया कि जो आपके गांव के थोड़े से केस बताएं तो आंकड़ों के हिसाब से काफ़ी हाई गया था, जो डेंगू वगैरह के जो अभी चला था, तो उसमें उसकी जो दवाई वगैरह का छिड़काव और उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे भाई, वो ठीक हुआ था या कुछ कमी रही उसमें अधिकारियों की या किसी निचले स्तर की कमी रही हो? तो उसमें जो क्योंकि इतने ज़्यादा केस बढ़ना, किसी भी उसमें जा रहे हैं हम अस्पताल में, सबसे ज़्यादा केस नवादे के पाए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जो सामने दिखाई आई है। देखिएगा, अब की बार जैसे कि बरसात बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो उस वजह से कि जो डेंगू का जो मच्छर जो लार्वा था वो पैदा हुआ, और उसकी वजह से गांव में हमारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेंगू से बहुत ज़्यादा पूरा गांव प्रभावित था। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार का काम होता, जो अधिकारियों का काम होता, मैं निष्पक्षता से बताना चाहता हूँ, और ये आप पूरे गांव में भी पूछने अन्य लोग भी हैं कि जिस प्रकार से एंटी लार्वा का जो छिड़काव हुआ है और जो गांव में फॉगिंग हुई है, मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार तो हम लोगों ने, अधिकारियों का ये भी कहना था कि फॉगिंग आप हर रोज मत कराइए, इससे मतलब जो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के खतरे को देखते हुए गांव में फॉगिंग भी और एंटी लार्वा का छिड़काव भी गांव में लगभग हर तीसरे दिन हुआ है। अच्छा, तो उसकी वजह से केसों पे असर पड़ा, बाद में जाके पड़ा थोड़ा सा, ये जो लार्वा वगैरह का हुआ है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विकास अभी जो यहाँ पर होना है वो ठीक हो रहा है? देखिएगा, समस्याएं जो है वो क्रियाशील है, समस्याएं भी चलती रहती हैं, लेकिन मुख्य चीज होती है कि सरकार उन पर एक्शन क्या ले रही है, सरकार की मंशा क्या है। समस्या आप भी गिनवा दीजिए ना, जैसे और लोग गिनवा रहे, कुछ तो समस्या आपको भी लगती है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि समस्याएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, समस्याएं तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन समस्याओं पर जो सरकार का जो एक्शन होता है, जैसे कि अभी मैं तो वर्तमान में जो देख पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि जब तक हमारे गांव के बीचों बीच एक माइनर नाली जा रही है, उसके पक्कीकरण की बात है, हम लोगों ने वो अपने जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है उन तक उस बात को भी रखा, विधायक जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया, और हमारी मांग पर विधायक जी ने जो हमारी अथॉरिटी है उसने सिंचाई विभाग को पत्र लिखा और उनसे कहा है कि ये काम आप हमें सौंपिए, हम इसको जो पक्कीकरण का कार्य करेंगे। तो सरकार उस पर भी लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान होगा। और जैसे कि कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, समस्या क्या, कुछ मांग है हमारी नहीं, जैसे कि हमारे गाँव में बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल हो, गांव में हमारे में जो जमीन छूटी हुई है जो पशु चिकित्सालय के लिए, उस पर भी पशु चिकित्सालय बनाया जाए, ये हमारी अन्य मांगे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास भी है क्योंकि इस सरकार से, जैसा कि हमसे पहले हमारे जो चाचा जी वो बता रहे थे कि गांव में इस पशु चिकित्सालय की जमीन बची हुई है, वो अभी समस्या लगभग 1984 से लंबित है, उस पर कार्य नहीं हुआ है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो 3 साल के अंदर या 4 साल में इतना जो विश्वास जनता का हासिल किया है, इसी आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही अगली योजना में पशु चिकित्सालय भी हमारे गांव में होगा। ये मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं सरकार की तरफ से बिल्कुल एक तरीके से आपको जो आश्वस्त भी करना चाहता हूँ।